जाते हैं सबसे पहले अपने वीएस कोड में। मैंने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीरीज में उसके अंदर 3 फ़ोल्डर बनाया, index.html, script.js, style.css के नाम से। index.html हम सबसे पहले शिफ्ट और 1 जैसे क्लिक कर प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है एचटीएमएल की वो चीज़ जनरेट हो जाएगी। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम डॉक्यूमेंट को हटाकर इसमें लिखने वाले हैं क्या, जावास्क्रिप्ट। आप भी साथ-साथ लिखते चलिएगा ताकि आपका समय बचे। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद सीरीज़, क्योंकि हम सीरीज़ बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का, इसलिए मैंने सीरीज़ नाम दिया हूँ। और एपिसोड, एपिसोड 1, ये भी हमारा एपिसोड 1 है। टाइटल के जस्ट बाद हम एक लिंक जनरेट करने वाले हैं। बताएँगे जो मैं लिख रहा हूँ वो अपने वीएस कोड में आप लिखिए, उसके बाद मैं एक-एक चीज़ें, सब चीज़ें मैं आपको आहिस्ते-आहिस्ते सब बता दूँगा। तो एक टैग है लिंक के नाम से, LINK लिंक, ठीक है? लिंक rel इज़ इक्वल टू व्हाट? इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, शीट, स्टाइल शीट। उसके बाद स्पेस देकर href, देन आपको दोबारा क्या लिखनी है इसके अंदर, स्टाइल डॉट CSS। ये क्या है स्टाइल डॉट CSS? सबसे पहले बताता हूँ कि लिंक क्या है, लिंक करता क्या है। जो लिंक टैग है वो हमारा एक्सटर्नल साइट को HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने CSS फाइल को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लिंक टैग जो है वो ब्राउज़र को बताता है कि दूसरे फाइल को लोड करने के लिए। और इसमें ये चीज़ें दिखाई दे रही होगी, रेल। रेल जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिलेशंस। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या करता है, ब्राउज़र को बताता है कि हम किस तरह की चीज़ों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और स्टाइल शीट जो है वो बताता है कि CSS फाइल को कैसे स्टाइल करें ताकि जो वेब पेज पर जो भी चीज़ें जो डिस्प्ले होगी वो कितना सुंदर लगे, कितना बढ़िया लगे। तो कपड़ा इंसान क्यों पहनता है? कपड़ा इंसान पहनता है खूबसूरत रहने होने के लिए। उसी प्रकार से स्टाइल डॉट CSS का जो टैग है चलो उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली। नेक्स्ट जो है, हम बॉडी में क्या करने वाले हैं, अपने बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग में सबसे पहले हम एक H1 नाम के टैग से हम एक अपना एक कोड लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट सीरीज एपिसोड 1। नेक्स्ट H1 जो होता है, H1 जो होता है वो हेडिंग टैग होता है। H1 जो होता है वो हेडिंग टैग होता है और ये सबसे बड़ा टैग होता है, मतलब जो लेटर जो होते हैं, जो हमारा जो भी लिख रहे हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट से लिखे उसके बाद H1, इसमें क्या होगा कि जो ये जो वर्ड होंगे ये काफ़ी साइज में बड़े दिखाई देंगे। वैसे ही उसके बाद H2, H3 ये सब सारे जो होंगे ये हेडिंग टैग्स छोटे-छोटे हो जाएँगे। जैसे कि हम बनाते हैं ना, अपनी बुक में भी रहता है हेडिंग में डाला जाता है एक बड़ा-सा, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत ही बड़ा-सा चीज़ रहेगा। उसके बाद उसका सब टॉपिक्स रहते हैं, तो उसका देखा जाता है कि हेडिंग जो होते हैं काफ़ी छोटे-छोटे। उसी प्रकार से इसमें भी जो है H1 जो होता है हेडिंग टैग होता है जो सबसे बड़ा वर्ड को लिखने के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ तो सबको जानते हैं, पी नाम से एक पैराग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या लिखने वाले हैं, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद अपने एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। स्क्रिप्ट में क्या लिखने वाले हैं, स्क्रिप्ट इस प्रकार से
और स्क्रिप्ट के अंदर लिखने वाले हैं src एट्रीब्यूट, और इसमें लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो चीज़ें काम करनी थी, ये हम अपना पहला प्रोग्राम इसमें लिख चुके हैं, जो कि लिखना था इसमें। नेक्स्ट जो है, ये जितने सारे प्रोग्राम लिखा गया है बॉडी में, और तो इसको हमको डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन करने के लिए हम स्टाइल डॉट सी एस एस टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि हम अपना बॉडी में जो चीज़ें लिखा गया है उस चीज़ें को डिज़ाइन करना है। तो बॉडी को डिज़ाइन करना है, तो बॉडी को डिज़ाइन करना है तो क्या लिखेंगे, बॉडी, उसके बाद ब्रेसेस का साइन, एंटर, और जो लेटर है उसकी जो फॉन्ट है वो क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, तो हमारी जो रहेगी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं तो एरियल लेने वाला हूँ और सन्स सेरिफ लेने वाला हूँ। उसके बाद फॉन्ट तो हो गया, किस तरह का फॉन्ट रहेगा। उसके बाद टेक्स्ट जो होगी वो कहाँ रहेगी, मतलब लेफ्ट कॉर्नर में रहेगी कि लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा कि राइट कॉर्नर में रहेगा। तो मेरा जो टेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा, सेंटर में। ये पहले जैसे जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ आप लिख लीजिए, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे काम किया। यहाँ पे सेंटर के स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्या है सेंटर के स्पेलिंग, कॉमा सेमी कॉलन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद मार्जिन जो होगा, टॉप से मार्जिन, मार्जिन का मतलब जैसे कि नोटबुक में देखते हैं मार्जिन क्या होता है, उसी प्रकार से इसमें भी मार्जिन होता है। मार्जिन कैसा रहेगा वो भी देख लीजिएगा। मार्जिन टॉप मेरा ऊपर से 100 पिक्सल रहेगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये चीज़ें हमारा बॉडी में जो काम करनी थी, छोटे मोटे चीज़ें वो हमने कर लिया। अब जो एक हेडिंग टैग बनाया था इंडेक्स डॉट एच टी एम में, आप देख सकते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, सॉरी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट नहीं, हेडिंग में क्या है, जावास्क्रिप्ट सीरीज एपिसोड 1, ये है। और पैराग्राफ में वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो H1, उसके बाद ब्रैकेट के सामने कलर, कलर कैसा रहेगा वो मैं तो सेलेक्ट करूँगा एक्वा मरीन, एक्वा मरीन। थोड़ा सा एक्वा मरीन में जाते हैं, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ये हमारा हो गया बेसिक स्टाइल CSS में जो भी करना था, जो भी डिज़ाइन करना था हमें H1 को उस, और P1 को जो भी करना था हमें वो कर दिए। अब स्क्रिप्ट डॉट JSS में क्या करना है, अब इस चीज़ को प्रिंट आउट कराना है ना जी। तो प्रिंट आउट कराने के लिए क्या करेंगे, जिस प्रकार से पाइथन में लोग प्रिंट लिखते थे, अगर जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते थे तो ये हमारे टर्मिनल में रन कर जाता था हेलो वर्ल्ड। उसी प्रकार से स्क्रिप्ट डॉट JSS में जब कोई चीज़ को रन कराना है तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और किस चीज़ को प्रिंट कराना है तो ध्यान रखिए, हमें वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन देना बिल्कुल नहीं भूलना है। एक अलर्ट नाम का चीज़ है, ये बताऊंगा क्या काम करता है हमारा जब ब्राउज़र ओपन होता है, तो पता चल जाएगा जी, जस्ट वेट, वेलकम टू जावा, थोड़ा कैपिटल जावा स्क्रिप्ट, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इस चीज़ को हम रन कराने की कोशिश करते हैं। ये लाइव प्रीव्यू या शो प्रीव्यू का, ये जब हम लाइव प्रीव्यू करेंगे तो हमारा ब्राउज़र पर कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, ये अलर्ट का दे रहा है, और जैसे ओके करेंगे तो हमारा इस तरह से वेबसाइट देखने को मिल सकता है।